छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय सरलग बीजेपी प्रत्याशी मनबर उड़ीसा में चुनाव प्रचार करे थे। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय सभा ला संबोधित करे के बाद विस्तार न्यूज ने खास गोठबात करी, जहां किसान मन ला छत्तीसगढ़ के जैसे उड़ीसा में घलो 3100 रुपया धान के कीमत दे के बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ले विस्तार ले गोठबात करी हमर संवाददाता रोहित मिश्रा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा में कमान संभाले, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, लगातार आप प्रचार कर रहे हैं, झारखंड भी उड़ीसा भी। पार्टी के आदेशानुसार जा रहे हैं, जहां पार्टी आदेश कर रही है वहां जा रहे हैं। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं? उड़ीसा में लहर चल रही है मोदी। कई सभा को हम अटेंड कर चुके हैं, बहुत अच्छा वातावरण। सर, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे एक समानता देखी जा रही है, दोनों जगह जो घोषणा पत्र है वो छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही, कई सारी घोषणाएं हैं। हाँ बिल्कुल, धान का कीमत भी 3100 रुपये की बात हो रही है और जिस तरह से महतारी बंधन योजना हम लोग लागू किए हैं उसी तर्ज पर यहाँ पर सुभद्रा योजना है, तो बहुत कुछ मिलता जुलता है। सर, छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी और यहाँ भी ये जो क्षेत्र है आदिवासी बहुल्य है, तो क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की तुलना में आदिवासियों का विकास हो रहा है यहाँ? बिल्कुल नहीं हो रहा है, इसलिए आग्रह कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाई। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे और ये कह रहे हैं कि हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ताकि जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बही है वो विकास की गंगा उड़ीसा में भी बह सके। उन्हें छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के मुद्दा में सीएम विष्णुदेव साय और सांसद सुनील सोनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के धन्यवाद जताए। सोशल मीडिया पोस्ट में करके धन्यवाद दिन कहीं की केंद्रीय गृह मंत्री के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार काम करत है, अवैया 3 साल में नक्सल छत्तीसगढ़ ले खत्म हो जही। उन्हें बीजेपी के बयान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पलटवार करीन, कहीं जहां गलत हो ही कांग्रेस आवाज उठाई। 3 लोगन के फर्जी एनकाउंटर के आरोप कांग्रेस नहीं पीड़ित के परिवार उठाते, फिर सरकार के अभी तक जवाब नहीं आए हैं। जब नक्सल समाप्त हो रहा है, इनामी नक्सली मारे जा रहे हैं, तो फर्जी काउंटर बता रहे हैं। होम मिनिस्टर से मैं पूछना चाहता हूं, पूर्व होम मिनिस्टर ताम्रध्वज जी से, 5 साल में कभी मुंह से नक्सल निकला है या आप होम मिनिस्टर के रोल में थे या नहीं थे, ये जनता को बताएं। केवल बयान देने से नहीं होता, कर रहे हैं, निराश कर रहे हैं हमारे जवानों को। सवाल वो पीड़ित परिवार उठा रही है, गांव वाले उठा रहे हैं कि कांकेर की घटना जो 3 आदिवासियों को, निर्दोष आदिवासियों को गोली मारा गया, क्या फर्जी एनकाउंटर नहीं था? उसपे सरकार अभी तक क्यों जवाब नहीं दे रही है? जिनके राशन कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, सभी चीजें हैं, गांव वालों ने कहा फर्जी एनकाउंटर है। निश्चित रूप से हम उन गांव वालों के साथ, ग्रामीणों के साथ खड़े हैं, उन आदिवासियों के साथ खड़े हैं। खैर, नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। सुरक्षा बल के जवान नक्सली के मांद में घुस के नक्सली मन के सफाया करत है। ऐसे में सबले बड़े चुनौती है कि कोनो निर्दोष पुलिस और नक्सली मन के गोली रे के चपेट में झनाए। उड़ीसा सुंदरगढ़ में 20 मई के मतदान हुई। सुंदरगढ़ के 1 लोकसभा सीट के संग 7 विधानसभा में मतदान ले पहली जोर शोर ले प्रचार करे जाते। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी घलो सलग बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करे थे। जनसभा के बेरा मंत्री ओपी चौधरी ले खास गोठबात करें हमर संवाददाता रोहित मिश्रा। छत्तीसगढ़ के नेता लगातार उड़ीसा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ये जिम्मा ठाने हुए हैं कि यहाँ के प्रत्याशियों को जिताना है और जो विकास की गंगा छत्तीसगढ़ में बही है उस विकास की गंगा को यहाँ बहाना है। ओपी चौधरी जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति देख रहे हैं उड़ीसा में? पूरे उड़ीसा में मोदी जी की लहर ही नहीं, सुनामी चल रही है और विधानसभा चुनाव के लिए भी मैं कहना चाहूंगा जबरदस्त अंडर करंट है और भारतीय जनता पार्टी को, पद्म फूल को, कमल फूल को जिताने के लिए लोग पूरी तरह से तैयार बैठे हुए हैं। जो पांडियन जी हैं वो तमिलनाडु से आकर उड़ीसा पर कब्जा करना चाहते हैं, इसे उड़ीसा के लोग स्वीकार नहीं कर रहे। दूसरी ओर जब 2019 के चुनाव को देखा है तो विधानसभा में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था और लोकसभा में भी अच्छा था। इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर
बीजेडी की सरकार पलट जाएगी? लोकसभा में क्लीन स्वीप कर रही भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में मैं स्पष्टता के साथ कहना चाह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने कई सारे भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस के उठाए हैं, यहाँ पे भी क्या उस तरह की स्थिति है और क्या क्या आप लोग लेके आए? निश्चित रूप से पूरी में चाबी खो गया। ये एफिडेविट बीजेडी सरकार ने, पांडियन के रिमोट वाली सरकार ने दिया है। इसको लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। पूरी में कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है, जगन्नाथ प्रभु जी के आस्था को ठेस पहुंची। एक अंतिम सवाल सर कि क्या यहाँ पर अब इस बार जो प्रत्याशी है वो जीत के आएंगे और एक मैनिफेस्टो पे जो है वो छत्तीसगढ़ी झलक भी यहाँ पे दिखाएंगे? 3100 रुपए में धान, सुभद्रा योजना 50,000 रुपए का कैश वाउचर, 3,000 रुपए का ओल्ड एज पेंशन, जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री, जैसे अनेक स्टेप हैं जिसका बड़ा लाभ लोगों को मिलने जा रहा है और लोगों में इसके कारण जबरदस्त रुझान है। बीजेपी की लहर चल रही है और इस लहर पे तमाम लोग जो हैं वो जीतेंगे और उड़ीसा में इस बार जो है बीजेडी की सरकार पलट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये कहना है कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी का। छत्तीसगढ़ में चुनाव सिराय के बाद प्रदेश के नेता मन दूसर राज्य में अपन पार्टी पर प्रचार करत थे। वहीं 2023 में चुनाव हारे के बाद विपक्ष में बैठे कांग्रेस संगठन ला मजबूत करे में लगे हुए है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस में बैठक के दौर देखे बर मिली। अब अवैया चुनाव में बीजेपी के का रणनीति हो रही, देखो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारे के बाद विपक्ष में बैठे कांग्रेस एक दरी फिर जनता ला साधे में जुटे है। लोकसभा चुनाव के बाद ले कांग्रेस नेता मन पार्टी ला मजबूत करे में जुट जाही। प्रदेश स्तर में बैठक के दौर देखे बर मिला थे। संघी सत्तासीन बीजेपी ला घेरे बर रणनीति ऊपर घलो चर्चा करे जाथे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैझा कहिन की 4 बछर में कांग्रेस जनता के मुद्दा ला सड़क ले लेके सदन तक मजबूती के संग लड़ी। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से संगठन को और चुस्त और दुरुस्त करेंगे और बैठकों का दौर शुरू करेंगे, जो आगामी समय में नगरीय निकाय का चुनाव है, पंचायत चुनाव भी है। संगठन को जबरदस्त मजबूती लाएंगे और नए और हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ इन 4 सालों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सरकार के खिलाफ जिस तरह से इस 5 महीने में एंटी इनकम्बेंसी है छत्तीसगढ़ में, इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे और सरकार के खिलाफ में सड़क से लेकर सदन तक जबरदस्त लड़ाई है। दूसर डहार बीजेपी जीत के बाद मोदी के गारंटी पूरा करे में लगे है। उन्हें सरकार बने के बाद मोदी के गारंटी के कई वादा पूरा करे जा चुके हैं। अब हालांकि कांग्रेस के प्रयास में बीजेपी तंज कसे है। वो जानते हैं कि 11 के 11 लोकसभा हार रहे हैं और आने वाले समय में जो कुछ बचे हुए कांग्रेसी हैं उनको इकट्ठा करके विरोध का एक जमावड़ा जो है वो तैयार कर रहे हैं। उनको आस बंधा रहे हैं कि हमारी पार्टी अभी समाप्त नहीं हुई है। कुछ चंद लोग जो है वो मिलकर जो है पार्टी को जीवित करने के लिए एक प्रयास करने वाले हैं। खैर, सबो प्रयास के बाद कांग्रेस अभी 4 बछर परिश्रम के प्रकाष्ठा करही और यही काम विपक्ष में रहत बीजेपी घलो करे रही और 5 बछर सत्ता ले दूर रहे के बाद सिंहासन पाए। फिर अब देखे के बात होही तवैया विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस के तैयारी कद का रंग लाही। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांकेर की राइस मिल में नाबालिग लड़की के संग रेप कांड में विस्तार न्यूज के खबर दिखाए के बाद प्रशासन अब राइस मिल के ऊपर सिकंजा कसत जाते। संग ही अब राइस मिल जल्दी बुलडोजर कार्रवाई के जद में घलो आ सकते। गुरुवार के राजस्व अमला जांच में राइस मिल पहुंचे, जहां राइस मिल संचालक हा मिल सरकारी जमीन में कब्जा करके संचालित करत पाई। राजस्व के टीम नाप करके मार्क कर दे है। संग ही अब बुलडोजर कार्रवाई के बाद कहा थी। बता दन विस्तार न्यूज के प्रमुखता ले खबर दिखाए के बाद कांकेर विधायक हा अधिकारी मनला फटकार घलो लगाए रहे। एक सप्ताह से के भीतर एक दुष्कर्म की घटना आई थी सामने में, तो इसमें लेबर ऑफिसर और महिला बाल विकास की टीम ने कल आके जांच किया था। उस संबंध में कुछ और भी अलग तरह की शिकायतें मिली थी, अतिक्रमण या मिल संचालन के संबंध में। तो उसके संबंध में आज
खाद्य विभाग की टीम के साथ नायब तहसीलदार स्थल निरीक्षण किए हैं और वही जांच अभी स्थल पे मौके पे चल रही है।